The channel CTV, and in this video we are going to understand the concept of housing loan. See, financial services में अभी तो फैक्टरिंग टाइप के क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, बट मई 16 की आरटीपी में 2 क्वेश्चन आए थे इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग लोन. अब सी हाउसिंग लोन के रिस्पेक्ट में 2-3 चीज़ें हमको समझनी पड़ती है. देखो, हाउसिंग लोन में जो होता है इंस्टॉलमेंट वो इक्वेटेड होती है. तो एक इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट के रिस्पेक्ट में कंसेप्ट है, और एक है लोन स्वैपिंग के रिस्पेक्ट में. ठीक है, इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या है हमको निकालना पड़ता है. इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब ऐसा है कि आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन है डिवाइड बाय अपने जो है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर किया, तो ये आपका आ गया इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट. इन द सेंस कि 5 साल का लोन है, 10% का लोन है, तो 5 साल आपका लोन जैसे 10 लाख का है, 10% इंटरेस्ट है, और तो आपने क्या किया कि 10% से डिस्काउंट किया 5 साल तक जो एन्युटी फैक्टर आया 5 साल का, उसको आपने 10 लाख से डिवाइड किया, तो ये आपका हो गया इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट. तो यही है कि इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है कि लोन आउटस्टैंडिंग डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर. ठीक है, अब जितने साल का लोन है उतने साल के एन्युटी फैक्टर से आप जो है डिवाइड कर दो, उतने साल के एन्युटी फैक्टर से, और रेट तो आपको दे के ही रखेंगे. इससे आपका इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट आ जाएगा. अब ये तो बहुत ईजी है. एक चीज़ और समझने की है जिसमें छोटी सी एक माइनर मिस्टेक हो जाती है. इन द सेंस कि समझो कि 6 साल का लोन है, जिसके रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन भी करेंगे. 6 साल का लोन है, पहले 2 साल में जो है इंटरेस्ट 10% था. तो क्या किया होगा, ऑब्वियस सी बात है कि 6 साल का लोन है तो 6 साल का एन्युटी फैक्टर निकाला 10% के हिसाब से, और उसे जो है जितना भी अमाउंट का लोन है उससे डिवाइड करके इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट निकाला, और बाकायदा ये इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट 6 साल तक चलेगी. अब ये 2 साल तक इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट चली. अब क्या हुआ कि 2 साल के बाद से इंटरेस्ट रेट हो गया चेंज. अब समझो, इंटरेस्ट रेट हो गया चेंज. अब जब इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो आपका इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट भी चेंज हो जाएगा. अब जब आपका इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट हो गया चेंज, अब क्या होगा, अब सिंस आपका इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट चेंज हो गया है, तब ऐसा सीन होगा कि अब हमें इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ेगा. तो आप क्या करोगे ऐसे केस में, जिस ईयर को चेंज हुआ है 2 साल के बाद चेंज हुआ है, सेकेंड ईयर पे लोन कितना आउटस्टैंडिंग है, सेकेंड ईयर में लोन कितना आउटस्टैंडिंग है, वो लोन आउटस्टैंडिंग को डिवाइड करोगे प्रेजेंट वैल्यू एंड एन्युटी फैक्टर, 4 साल के एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये वाला लोन अब हम मान सकते हैं कि ये वाला लोन अगले 4 साल तक चलेगा. ठीक है, ये वाला लोन अगले 4 साल तक चलेगा. तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 4 साल का क्यूमुलेट करोगे और उसको उस पर्टिकुलर लोन के अमाउंट से आप डिवाइड कर दोगे. लोन अमाउंट की बात करो, मतलब वही प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं. अब सी छोटी सी गड़बड़ इसमें यह है, ये छोटी सी गड़बड़ ऐसी हो जाती है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर हमको 4 साल का लेना है. तो फर्स्ट तो 4 साल का लेना है इन द सेंस कि हमको 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर के फैक्टर को क्यूमुलेट करके वो 4 साल का फैक्टर नहीं होगा. ये नॉर्मल जो हमारा परसेंटेज है, से परसेंटेज हमारा हो गया 9%, तो 1 डिवाइड बाई 1.09, ये फर्स्ट ईयर का फैक्टर, दूसरे ईयर का फैक्टर, तीसरे ईयर का फैक्टर, चौथे ईयर का फैक्टर, ये टोटल मिलाकर 3.24 जो भी आता है अमाउंट, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर होगा. यूजुअली क्या हो जाता है, लोग इतना दिमाग लगा लेते हैं कि जैसे 2 साल बाद लोन चेंज हुआ है तो 3rd, 4th, 5th, 6th ईयर के फैक्टर्स को क्यूमुलेट करते हैं और लोन अमाउंट से डिवाइड करके इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालते हैं, जो कि गलत है. ये नहीं होगा. तो एक छोटा सा पॉइंट था, और जिस पॉइंट पे एक क्वेश्चन है करने का, हम वो क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, जैसे कि स्टैनली जोसेफ. अब समझो, स्टैनली जोसेफ वो हैज़ सिक्योर्ड लोन फ्रॉम हाउसिंग बैंक. उसने हाउसिंग बैंक से लोन लिया, 6 साल का लोन है जैसे अपने एग्जाम्पल में था, ऑफ 12 लाख. लोन अमाउंट कितना है, 12 लाख का. ठीक है, तो लोन आउटस्टैंडिंग 12 लाख का है. ठीक है, लोन वॉज स्ट्रक्चर्ड एज फॉलोज. लोन अमाउंट 12 लाख का है. रीपेमेंट 6 एनुअल इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट होंगे. प्राइम लेंडिंग रेट जो 9% है. इंटरेस्ट ऑन लोन 1% ओवर एंड अबाउ द रेफरेंस रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट है 10%. इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट अब बताओ कैसे निकालेंगे. 1 डिवाइड बाई 1.10, 1 डिवाइड बाई 1.10, 6 साल का निकालो. 1 2 3 4 5 6, 6 साल का आया फैक्टर 4.355, जो भी फैक्टर आया डिवाइड इक्वल टू इनटू हमने जो है 4.355 है, जो भी हमने निकाला फैक्टर, जो भी हमारा निकाला इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, राउंडिंग ऑफ करते हुए जो इंस्टॉलमेंट आ रहा है वो आ रहा है 275530. क्या आ रहा है, 275530. यही हमारी इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट.
इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब 2 years आफ्टर लोन वॉज ग्रांटेड प्राइम रेट मूव्स डाउन टू 8। अब जब प्राइम रेट जो है 8% हो गया तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो 1% पॉइंट ओवर द रेफरेंस रेट है। अब रेफरेंस रेट ही 8% हो गया तो इफेक्टिव रेट हमारा 9% हो गया। ठीक है, तो 2 साल बाद 9% हो गया। अब सिंस रेट चेंज हो गया 10% से 9% पे, अब कैसे इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है हम कैलकुलेट करें। तो सी, पहले तो हम जो है टाइमलाइन बनाए 4, 5, 6। ओके, अब पहले साल का इंस्टॉलमेंट कितना है 275530। दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट क्या है 275530। हमें सेकेंड ईयर के एंड पर देखना है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है। तो सी, हमारा 12 लाख जो है स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट हो गया, इंटरेस्ट रेट तुम्हारा 10% है, 12 लाख का 10%, ये हो गया हमारा 1,20,000। 1,20,000 को 275530 में से माइनस करो और 1,55,30 आया। ये 12 लाख में से आपने 1,55,30 माइनस किया और इस तरीके से आपका जो है 1,10,4,4,70 आया हमारा ईयर 1 का। फिर 1,0,4,4,70 को हमने जो है बाकायदा एक और बार 10% कैलकुलेट किया। 1,0,4,4,70 का हमने 10% कैलकुलेट किया तो 1,0,4,4,7 ये हमारा आया इंटरेस्ट। अब 1,0,4,4,7 हमारा इंटरेस्ट आया। हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है, हमारा इंस्टॉलमेंट है 275530। 275530 है, उसमें से हमने 1,0,4,4,7 माइनस किया और आया हमारा 1,71,083। ये जो प्रिंसिपल है 1,0,4,4,70 में से हमने 1,71,083 को रिड्यूस करा तो इस तरीके से हमारा आया है 873387 का प्रिंसिपल अमाउंट, ये सेकेंड ईयर के एंड का। अब ये सेकेंड ईयर के एंड का है 873387। अब इसको हमको जो है अगले 4 साल के फैक्टर से डिवाइड करना है। अब ये जो 4 साल का फैक्टर है 3rd, 4th, 5th, 6th ईयर का नहीं लेते हुए 1st, 2nd, 3rd, 4th का लेंगे। ठीक है, तो 1/1.09 1st, 2nd, 3rd, 4th को करा तो ये आया हमारा 3.240। और देखते हैं इधर क्या आया हमारा 3.240, राइट। तो ये 3.240 आया। अब 873387 को हमने किसे डिवाइड किया, हमने 3.240 से। वो इस तरीके से जो है हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो आई 269,564 269,564। और ये जो है हमारी इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गई। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, और हमने ये रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करी। ये तो हो गया हमारा इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट के रिस्पेक्ट में। अब आती है बात लोन स्वैपिंग की। ठीक है, और यही लिखा हुआ इधर कि फैक्टर ऑफ फर्स्ट 4 विल टुक, हम फर्स्ट 4 फैक्टर लेंगे, 3rd, 4th, 5th ईयर, 6th ईयर का फैक्टर को नहीं लेंगे, राइट। फिर बात आती है लोन स्वैपिंग की। लोन स्वैपिंग में क्या बोल रहे हैं कि जब भी लोन स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि भैया आपका 4 साल का लोन है, दूसरी बैंक बोल रही है कि भैया ये 4 साल के लोन को हम 6 साल के लोन में कन्वर्ट कर देते हैं, आपको कुछ कन्वर्जन चार्जेस पे करने पड़ेंगे और आपका 4 साल का लोन हम 6 साल में कर रहे हैं। अब आप इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हो तो आपको बस ऐसे ही डिसाइड करना है कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर सामने वाली बैंक सिंपल सी बात है कम चार्ज कर रही है तो ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है। अगर वो कम चार्ज कर रही है तो ऐसे केस में जो है आप बाकायदा फिर ऐसे केस में अगर वो जो लोन है पर्टिकुलर, अगर वो लोन सस्ता है मतलब कि रेट कम है, उसका इफेक्टिव रेट अगर कम निकल रहा है तो सिंपल सी बात है हम उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब कि अब हम समझते हैं, देखो अपेरेंटली मत चले जाना देखकर, मतलब कि अपेरेंटली अगर दिख रहा है कि यार ये रेट कम है तो वो अपेरेंटली रेट कम देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाने का। मतलब कि इस पर हम एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमको बेटर समझ में आएगा कि अपेरेंटली इंटरेस्ट आपको कम दिखाएगा पर हो सकता है आपका इफेक्टिव रेट जो है वो कम नहीं हो। इसलिए हमको जो है इफेक्टिव रेट कंपेयर करना पड़ता है ओल्ड रेट से कि हमारा इफेक्टिव रेट जो है वो ओल्ड रेट से कम है कि नहीं है। अगर वो कम है तो फिर हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे, अगर वो नहीं है तो हम वो उधर शिफ्ट नहीं होंगे। ठीक है, इस पर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करना पड़ेगा जिससे आपको जो है बेटर तरीके से समझ में आएगा। सो देखो,
यू हैव अ हाउसिंग लोन विद वन ऑफ द इंडिया टॉप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो आपके पास एक हाउसिंग लोन है, आउटस्टैंडिंग उसका 189,540 है। You have now paid an installment. Your next installment falls due a year later. ठीक है, एक साल बाद जो है एक इंस्टॉलमेंट है, and you have now paid an installment and your next installment falls due for a year later. There are 5 more installment to go. मतलब कि सिंपल सी बात है, your next installment fall due a year later and there are 5 more installment, मतलब आपकी 5 इंस्टॉलमेंट बची है। सिंपल सी बात, ये कंफ्यूज करने के लिए है, ये बोल रहे हैं 5 मोर इंस्टॉलमेंट, ताकि फर्दर जो है 5 मोर इंस्टॉलमेंट टू गो। सारी इंस्टॉलमेंट 50,000 की है, मतलब सिंपल सी बात है, ये इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट है। अब जब इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट है, मतलब कि हमने क्या समझा था, 50,000 इक्वल टू लोन अमाउंट जो है 189,540 डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर हमारा इधर कितना परसेंट होगा, परसेंट हमको दे के नहीं रखा है, पर हम जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमको 2 फिगर्स तो दे के रखे हैं। इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू लोन आउटस्टैंडिंग डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। हमने 189,540 को डिवाइड किया 50,000 से, तो हमारा आया 3.7908, तो यही दे के रखा है। ठीक है, 3.791 दे के रखा है। ठीक है, तो ये लोन जो था हमारा 5 साल का था। ठीक है, ये हमको दे के रखा है, और ऐसे ही हमको जो है 8% दे के रखा है 7 ईयर का। समझते हैं क्या लिखा हुआ है, अनादर हाउसिंग कंपनी हैज़ ऑफर्ड, उसने ऑफर किया है टू टेक ओवर दिस लोन ऑन अ 7 ईयर रीपेमेंट। वो बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, अनादर हाउसिंग कंपनी बोल रही है कि आप 5 साल की जगह हमको 7 साल में पे करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हमको 7 साल में पे करो। अब यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे 36,408 पर एनम। तो ऐसा है कि 50,000 पे मत करो, आप इंस्टॉलमेंट कितना पे करो, 36,408 पर एनम विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉलोइंग अ ईयर लेटर। ठीक है, वो पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 1 साल बाद होने वाली है। ठीक है, तो ऊपर हमको 5 इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, इधर हमको 7 इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ रही है। अब क्या बोल रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस पर पे करना पड़ जाएगी आपको। आप इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के हिसाब से चलो तो इंस्टॉलमेंट तो आपको कम ही भरना है, प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ जाएगी 3% की। ठीक है, और जो है और 12,000 भी पे करने पड़े। फॉर स्वैपिंग यू विल हैव टू पे 12,000 टू द फर्स्ट कंपनी। ठीक है, ये एडिशनल खर्चे हैं। मतलब कि पुरानी कंपनी में टोटल से टोटल आउटफ्लो कितना हो रहा था, 189,540। इस कंपनी में देखा जाए, इस कंपनी में 189,540, ठीक है, 189,540 का खर्चा ही होना चाहिए इस हाउसिंग लोन में भी। इस कंपनी में अगर हमने लोन ट्रांसफ़र किया है तो भी इतना ही आउटफ्लो होना चाहिए, तब जाके एक्सेप्टेबल है। अब देखो, इसमें जो मैंडेटरी आउटफ्लोज है जो है 12,000 और 3% ऑफ प्रोसेसिंग फीस, मतलब कि 189,540 जो मैंने आउटस्टैंडिंग है उसका 3% है, वो है हमारा 5,686 और 12,000 की जो हमारे एडिशनल खर्चे हैं। ठीक है, तो आप 189,540 उसमें से आप ये जो मैंडेटरी जो एडिशनल खर्चे हैं, 12,000 और 5,686 ये माइनस करो, आया 171,854। आप बोल दोगे बैंक को कि आप इतना ही इंटरेस्ट चार्ज करना, सॉरी, ये 171,854 मतलब ऐसा है कि जो 171,854 है, हमें क्या करना है, हमको एक ऐसा रेट निकालना है ताकि जो हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज है बाहर के, ठीक है, आगे के जो फ्यूचर कैश फ्लोज है आउटफ्लोज, उसको हम इस तरीके से डिस्काउंट करें कि वो जो है 171,854 तक आ जाए। क्योंकि 189,540 से ज़्यादा का आउटफ्लो हम करने वाले नहीं हैं। 189,540 में से इनिशियली हमने जो है एडिशनल चार्जेस हमने पे कर दिए हैं, तो जो रिमेनिंग है हम उस रिमेनिंग से ज़्यादा एक्सपेंडिचर आउटफ्लो नहीं करने वाले। तो आगे के जो हमारे आउटफ्लोज हो रहे हैं, हमको डिस्काउंटिंग रेट पता करनी है, हमको एक वो रेट पता करनी है जिससे हमारे जो आगे के 7 साल है, 7 साल के आउटफ्लोज है, अगर उसको हमने डिस्काउंट किया तो हमारा ये जो अमाउंट है इससे इक्वल हो जाए।
ताकि हमको समझ में आ जाए हमारा IRR क्या है, और जो है अगर हमारा IRR मतलब वही हमारा इंटरेस्ट ऑफ लोन प्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ लोन से कम है तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं है। चलो देखते हैं तो कैसे करेंगे। हमको दे के रखा है इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, हमको दे के रखी है 36408। हमको इनफैक्ट 171 1 सेकेंड क्या दिया हुआ है हमको 171,854 डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है सिंपल से बात है 7 साल का होगा ये, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 1.088% है, 2 3 4 5 6 7, ये आया 5.206। 1 सेकेंड 36408 आपका जो है वो आपका क्या है, आपका इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 171,850 है और डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रहेगा। अब आपने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के लिए सॉल्व किया हो तो 171,850 ये जो हमारा आया 171,850, ठीक है, डिवाइड बाय 36408 करा तो आपका ये जो आएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ये आएगा 4.720, ये आएगा आपका 4.720। अब मुझे बताओ कि अगर 7 साल की ऐसा कौन सा रेट है जिसको हमने 7 साल तक अगर हमने डिस्काउंट किया तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो है इसका 4.720 आ जाए। क्योंकि अगर हमने 8% से डिस्काउंट किया 8% से डिस्काउंट किया तो 5.206 आ रहा है, ठीक है। हम 10% से कर लेते हैं 1 डिवाइड बाई 1.10, 1 2 1 डिवाइड बाई 1.10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह आया 6.144, यह आया 6.144। तो हमने अगर 10% से डिस्काउंट किया है तो 6.144 आया, सॉरी 4.868 आया। तो 10% से डिस्काउंट किया तो 4.868 आया, हमें जाना है 4.720 पे। तो हमको जो है 11% से डिस्काउंट किया तो आया 4.712। तो सी 1% के चेंज से हमारा 4.868 माइनस 4.712, 1% के चेंज से हमारा जो है चेंज जो है डिक्रीज हुआ माइनस 0.156 से, 0.156 से चेंज हुआ। हमें तो जो है 1% नीचे गिरने से, सॉरी 1% के इंटरेस्ट के चेंज होने से, मतलब कि सिंपल से बात है 10 का हमने 11% किया तो 0.156 हमारा कम हो गया। हमको कितना कम करवाना है, हमको 4.720 माइनस 4.868 हमें कम कराना है 0.148। तो हमको सिर्फ 0.148 कम करवाना है। तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, यूनिटरी मेथड से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0.148 डिवाइड बाय 0.156 तो आया है हमारा 0.948, मीन्स 10.948 या 10.947। इस तरीके से ये हमारा IRR आता है। सिंस इंटरेस्ट रेट ऑन एग्जिस्टिंग लोन इज 10%, प्रपोज रेट इज 10.947%। मतलब कि हम ये समझ सकते हैं कि ये जो 36,000 रुपये आगे 7 साल तक ले रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 10.947, जो ज़्यादा है। प्रपोज लोन एक्सपेंसिव है, इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू गो फॉर स्वैप। अपेरेंटली लग रहा है कि पहले हमारा 10% इंटरेस्ट था, अब 8% इंटरेस्ट है, तो सस्ता है, पर ये अपेरेंटली है। अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट देखें तो ये 10.947 है और ये ज़्यादा है, इसलिए हम ये लोन को नहीं चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमने जो है पर्टिकुलर कंसेप्ट को ओवर किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। एंड अगर आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।